नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 30 नवंबर 2023। बासमती धान और चावल की अपडेट आ चुकी है। क्या रहे हैं भाव, कितनी तेजी मंदी बाजार में, क्या है माहौल, सबकी बारी बारी से चर्चा करेंगे। उससे पहले दोस्तों ये रिक्वेस्ट ज़रूर है कि चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे सब्सक्राइबर जो दूसरे चैनल हैं जो बहुत बड़ा झूठ फैला रहे हैं उनसे भी कम चल रहे हैं। तो कई बार लोगों को विश्वास नहीं होता है कि असली चैनल यह है कि कोई दूसरा चैनल है। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर आज जो है सब्सक्राइब बटन एक बार आप दबा के चलें और वीडियो को लाइक करके और शेयर करते ज़रूर से ज़रूर चलें। बहुत अच्छी मैं आज आपको अपडेट देने वाला हूँ। सबसे पहले आपको मार्केट के माहौल की बता देते हैं। मार्केट में दोस्तों खबरें चल रही हैं। अब ये समय ऐसा है कि कुछ हमारे मजबूत किसान भाई हैं जिन्होंने धान को अपने पास में रख लिया है। अब उनको चाहिए खबर कि भाई बासमती के बाज़ार में क्या चल रहा है? कोई नई खबर आई है क्या? एक्सपोर्ट की कोई खबर आई है क्या? कोई चावल के बाज़ार में कोई बहुत बड़ी तेज़ी आई है क्या? वो सब खबरें वो ढूँढ रहे हैं। और जो ये हमारे यूट्यूबर भाई हैं, ये इन्हीं खबरों को ढूँढ रहे हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ अनाप-शनाप खबर, आजकल इतनी सारी सर्विस चली हुई हैं बहुत सारी, जो कि धान के भाव देते हैं। वो क्या करते हैं, हमारी वेबसाइट से या हमारे चैनल से भाव को उठाते हैं और फटाफट टाइप करते हैं और पहुँचा देते हैं। फिर उसके बाद वो जानकार भी बन जाते हैं बहुत बड़े। अब कुछ भी खबर अनाप-शनाप बनाई, टाइप करी, वो लोग टाइप भी नहीं कर रहे हैं, खाली वॉइस से जो है उसको रिकॉर्ड कर दे रहे हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसमें बहुत सारी गलतियाँ भी रहती हैं और कई बार जो बोला हुआ भाव है वो गलत टाइप हो जाता है। तो उससे क्या है, वो खबर वो चेक भी नहीं करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है। वो सिर्फ़ खबर को चला देते हैं। और हमारे जो यूट्यूबर भाई हैं जो नए-नए, वो इन जो जो फुद्दू एजेंसी हैं, जिनके पास कोई एनालिसिस नहीं है, कुछ नहीं है, उनकी खबर को हाथों हाथ लेते हैं और फिर वो आप तक पहुँचा देते हैं। फिर आप क्या करते हैं, आप उस हिसाब से अपना निर्णय लेते हैं बेचने का या फिर रखने का, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। ऐसा पहले बहुत बार हुआ भी होगा। दोस्तों, हम बिल्कुल सीज़न की शुरुआत से ये ब बताते हुए चल रहे हैं कि भई बासमती के बाज़ार का किसी को भी नहीं पता है। आम तौर पर हम इतना देख सकते हैं कि भई आज जो है चावल के भाव जो है तेज़ हुए हैं या कोई एक्सपोर्ट की कोई खबर मिल गई। मैं पर्सनली ऐसा ही करता हूँ कि खबरें ढूँढता हूँ और वो भी विश्वसनीय सोर्स से। ये नहीं कि किसी जो है ₹100 में किसी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया और उनसे मैं खबरें ले रहा हूँ। ऐसे हम बिल्कुल नहीं करते। मंडी जाते हैं, आढ़तियों से बात करते हैं, व्यापारियों से बात करते हैं, किसानों से बात करते हैं। क्या उत्पादन हुआ है, क्या क्वालिटी रही, क्या भाव लगा, खुद जाके वीडियो भी बनाते हैं और उसी को आपके सामने रखते भी हैं। आपने देखा ही होगा, अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइब तो देखा होगा। तो दोस्तों, झांसे में बिल्कुल ना आए। ये मैं कहानी आपको इसलिए सुना रहा हूँ कि एक खबर आई है कि बासमती चावल के भाव में ₹400 का वो बहुत बड़ा उछाल आ गया है। बिल्कुल दोस्तों, ये खबर मैंने पढ़ी है, हमने इसको अपडेट भी डाला है, लेकिन ये खबर कन्फर्म बिल्कुल नहीं है। जो सेला क्वालिटी का भाव है बासमती 11-21 का, 8,500 8,600, ये इसकी जो रेंज मिली है ये हमको विश्वसनीय सोर्सों से मिली है। और यही रेंज फिलहाल मुझे जो है आपको मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन 8900 और 9,000 के भाव का जो है एक बहुत खतरनाक एसएमएस चल रहा है यहाँ पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में। तो उससे आप थोड़ा बच के रहें। तो वो उसके देखते हुए बहुत बड़ी तेज़ी आनी चाहिए, लेकिन वो नहीं आएगी क्योंकि ये खबर ही अभी तक कन्फर्म नहीं है। कोई किसी हमारे निर्यातक से या किसी मिल वाले से अगर बात होती है तो हम इसको कंफर्म करके आपको बताएँगे। फिलहाल जो भाव यही चल रहे हैं। तो पहले चावल के भाव की चर्चा कर लेते हैं। 1509 8400 स्टीम ग्रेड में टॉप से टॉप की बात करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो दोस्तों हो जाता है। उसके बाद सिल्ला क्वालिटी की बात करें तो 7400 का भाव यहाँ पर सिल्ला में देखने को मिल रहा है। 8400 का भाव अच्छा खासा भाव है और इसको देखते हुए 1509 में 4200 से लेकर 4400 तक के भाव आराम से बन जाएँगे। और यही आप भाव 1847 और 1692 का मान के चलिए, क्योंकि लगभग-लगभग बराबर ये वैरायटी है, लगभग-लगभग बराबर भाव है। 1847 में आज अगर मैं धान के भाव की बात करूँ, 4300 की रेंज दोस्तों पकड़ लिए, 4400 का हमने टारगेट दिया है और ये भी बताया था कि 10, 20, 50, ₹100 इधर-उधर भी ये हो सकता है। तो लगभग-लगभग हमारे टारगेट के नज़दीक आ चुका है 1847। तो जिन किसान भाइयों को अगर निर्णय लेना है तो वो इस हिसाब से अपना लेकर चलें। 11-21 की बात करें, 10,400 पर बिल्कुल फिक्स है यहाँ पर। और स्टीम क्वालिटी टॉप से टॉप की बात करें और ए ग्रेड की बात करें, 10,100 का भाव है। सेला क्वालिटी की बात करें, ये वो भाव है सेला क्वालिटी जिसकी मैं बात कर रहा था। 8550 8600 तक की भी एक आध जगह से रिपोर्ट आई है, लेकिन 8900 की रिपोर्ट दोस्तों कहीं से भी नहीं मिली है।
17-18 में 9,400 का भाव, टॉप से टॉप क्वालिटी में सेला क्वालिटी में 8,150 की रेंज है। 1401 में भी कोई परिवर्तन है नहीं, 9,200 का यहाँ पर भाव है। ताज सुगंधा आप देख सकते हैं, इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अगर आपको ये देखना है तो वीडियो को आप पॉज करके देख सकते हैं। पूसा की बात कर लेते हैं, सेला क्वालिटी में 8,150 और स्टीम क्वालिटी में 8,950 की रेंज यहाँ पर बनती हुई, इसीलिए इसका भाव जो है 4,600 की रेंज में फिलहाल दोस्तों बना हुआ है। अब बात करते हैं सोना मसूरी की, यहाँ पर थोड़ी सी तेजी है, 4,025 का भाव फिर से आ चुका है। अब बात करें दोस्तों धान के भाव की। धान के भाव में एक बड़ा परिवर्तन आज दो बड़े परिवर्तन आज देखने को मिले। पहला तो ये है कि हरियाणा की मंडियों ने पंजाब की मंडियों को ओवरटेक कर दिया है। अगर मैं तरन तारण मंडी को छोड़ दूं तो जो मतलोडा मंडी है उसने लगभग सभी मंडियों के भाव को क्रॉस कर दिया है। उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो दूसरी बड़ी बात ये होगी, जो 1401 जो कि आप हमारा 2 महीना पहले वीडियो जो है उठा के देख सकते हैं। मैंने बताया था कि भाई जो 1401 का भाव चला, ये 11-21 की जो है बराबर तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ऐसी संभावना है कि दिसंबर जनवरी आते आते ये जो है इसको ओवरटेक कर जाएगा। पिछली बार भी ऐसा हुआ था और इस बार भी ऐसा देखने को मिल रहा है। कई मंडियां हैं, 1401 एक्चुअली हर जगह नहीं होता है, लेकिन जहां जहां भी होता है वहां पर 11-21 का ये ऊपर फिलहाल चल रहा है। तो पहले भाव की चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद थोड़ा और एनालिसिस करेंगे। अमृतसर मंडी में 11-21 कंबाइन 4850, हाथ क्वालिटी 5116। 17-18 आज कुछ खास तेज नहीं हुआ है। बहुत सारी मंडियां हैं जहां पर 11-21 और 17-18 के भाव में फिर से 200 रुपये के आसपास का डिफरेंस दोस्तों चल पड़ा है। 1509 3900 का भाव, 1847 3825। तरन तारण में 11-21 के भाव 5080 के हैं, कंबाइन में हाथ में 5295, 17-18 4985 और हाथ में 5101। 1401 यहाँ पर 4550 है, 1509 4110, 1847 3750, पंजाब बासमती 7 4450, फजिल्का में 11-21 कंबाइन 4887 है, खनौरी में 17-18 हाथ 4840 है, कंबाइन में 4670, 1401 4800, 1847 3925, 1509 4125 रुपये प्रति क्विंटल। मुक्तसर में 11-21 5,000 का रेट यहाँ पे बना हुआ है, 1847 4,000 चल रहा है, 17-18 4725, 16-92 4100, 1401 4700 रुपये प्रति क्विंटल। तो दोस्तों एक बड़ी बात और ये रही कि जो पंजाब और हरियाणा का जो डिफरेंस था भाव का, वो भी थोड़ा सा कम हुआ है। मैंने पहले भी बताया था कि अब ऐसा होगा कि जब 5500 का भाव आया तो मैं बताया था कि भाई साहब टॉप से टॉप भाव मुझे लग रहा है कि ये लगभग लगभग आ चुका है, और इसके आगे थोड़ी सी अगर बाजार जाएगा भी तो थोड़ा सा रुक के ही जाएगा, क्योंकि पहले आवक देखी जाएगी, कितना धान आ रहा है, कितनी डिमांड आ रही है, वो सब एनालिसिस होगा, उसके बाद ही ऊंचे भाव दोस्तों लगाए जाते हैं। तो जो डिफरेंस है पंजाब और हरियाणा का, बिल्कुल कम होता हुआ हरियाणा की मंडियां ऊपर जा रही हैं और पंजाब की मंडियां नीचे आ रही हैं। ये बीच में जाके मिल जाएंगी और जो टोटल ओवरऑल डिफरेंस है वो लगभग 100 रुपये के आसपास ही अंत में बचता है। तो ये क्योंकि क्वालिटी का भी थोड़ा सा फर्क रहता है, पंजाब का माल थोड़ा अच्छा मानते हैं, इसलिए वहाँ पर थोड़ा सा भाव भी अच्छा लगता है, और ट्रांसपोर्टेशन का भी फर्क रहता है। बहुत सारी मिल्स हैं जहाँ से ट्रांसपोर्ट का जो खर्चा भी वो भी दोस्तों देखा जाता है। अब बात करते हैं हरियाणा की मंडियों की। मतलोडा मंडी आज की स्टार मंडी हमारी 5231, सीजन का टॉप भाव हरियाणा की किसी भी मंडी में जो टॉप भाव था वो आज लगा है 5231। 17-18 में भी कहानी ऐसी है, 17-18 में 5100 का भाव अभी तक देखने को नहीं मिला था किसी भी मंडी में, इस सीजन में या पिछले सीजन में भी। अब बात करते हैं पिल्लू खेड़ा मंडी की। पिल्लू खेड़ा मंडी में 11-21 4995 बिका, 17-18 4895, 1401 5000। आप देख सकते हैं यहाँ पर पटकने दे दिए, 1401 ने पछाड़ दिया है 11-21 17-18 दोनों को। 30 नंबर में आज खासतौर पर तेजी देखने को मिली है, 6441 का भाव और 6500 के भी पार दोस्तों कई मंडियों में भाव लगे हैं। बासमती 30 का जो चावल है वो लगभग लगभग 11 साढ़े 11 हज़ार की रेंज में चल रहा है। उसे देखते हुए ये भाव दोस्तों बराबर बैठ रहा है। आप अगर 7 सूत का अभी आप सोच रहे हैं तो मुझे थोड़ा सा ये मुश्किल दिखाई दे रहा है। बात करें बासमती 408 की, 408 की, तो 6,000 का भाव यहाँ पर बना हुआ है। टोहाना में 1509 कंबाइन 4190, 1401 5100, कोई तोड़ नहीं यहाँ पर, कोई आसपास नहीं। 17-18 आपकी 11-21 4990, 1885 में भी आप देख सकते हैं कि 4925 का भाव। ये हमारा चौथा या पांचवा बड़ा पॉइंट है जो मैंने बताया था कि जो नई वैरायटियां हैं उनके भाव सीजन खत्म होते होते आपको बिल्कुल बराबर नजर आएंगे। ये देखने को आप बिल्कुल देख सकते हैं, ये आपके ठीक सामने हमने रखा है।
4925 बिका 1885, 4990 बिका 1121। कभी इसको 1718 बता रहे थे, कभी इसको कुछ बता रहे थे, कभी कुछ बता रहे थे, लेकिन अब ये इसके बिल्कुल बराबर चल रहा है। 1847 4100, 1886 4800 रुपये प्रति क्विंटल। रतिया मंडी में 1401 5011 है, 1886 4661, 1509 4141, PB1 4621, 1121 4881, 1847 3991। नूह मंडी में 1121 4900, सिरसा में 1401 5000 है, PB1 4650, 1509 4150, 1718 4700। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहता हूँ कि अब जो है हाफेड पिछले एक हफ्ते के आसपास हो चुका है कि ये लोग भी अभी सरकारी खरीद धान की कर रहे हैं। तो जब हाफेड की खरीद आती है वही वो समय होता है जब धान में खास तौर पर तेजी देखने को मिलती है। फिलहाल भाव बहुत तगड़े चल रहे हैं यहाँ पर, और अगर चावल के भाव यहीं पर स्थिर रहते हैं तो यहाँ से आगे मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ी तेजी आएगी। 5100 5200, ज़्यादा हुआ तो 5350 की रेंज में फिलहाल टॉप मान के चल रहा हूँ हरियाणा की मंडियों की अगर मैं बात करूँ तो भाव आपने देख ली। चीका मंडी में 1401 4975, कैथल मंडी में 1718 4780, बासमती 30 नंबर 6450, तेजवा 160, उचाना में 1885 4821, 1718 4781, 1125 4891, 1121 4931। रानिया में 1401 5000 बिका है, जुलाना में 1121 4940, 1718 4800, गोहाना में 1718 4827, 1121 4966। उकलाना मंडी में 1121 4971 है, 1718 4825। तरावड़ी में बासमती 30 नंबर 6552। आप देख सकते हैं फिर से वही रेट आ गया है, और यहाँ पर जिस भाई ने बासमती 30 नंबर लिया हुआ है वो एक बार जरूर यहाँ पर निकालने की सोच सकता है। गन्नौर मंडी वो मंडी है जहाँ पर लगा 4300 का भाव 1847 में। बहुत सारे लोग जो है इंतजार कर रहे थे कब 4300 4400 का भाव आएगा, तो 4300 का भाव फिलहाल यहाँ पर आ चुका है। हाँसी मंडी की बात करेंगे 1121 हाथ का भाव यहाँ पर 4950 है, 1718 4830। समालखा में 1121 4621, हाथ में 5000 का भाव 1718 4826, 1885 4881। नारनौद में लगभग 5000 रुपये 1121, घरौंडा में 1718 4852, एलनाबाद में 5151 तगड़ा रेट यहाँ पर 1401 का, खरखोदा में 1121 4951, 1718 4751, पानीपत में 4961 1121, 1718 4781, बेरी में 4941 1121, 1718 4750, 1885 4800, बरवाला में 1121 4951 है, सफीदों में 1121 4995, 1718 4863, 1401 4900। रोहतक में थोड़ी सी तेजी दिखी है, ढीली रही यहाँ पर मंडी इस बार। पूरे सीजन में इसने जो है सभी मंडियों को फॉलो किया है, कभी भी इसने टॉप भाव दोस्तों नहीं निकाला। तो 1121 यहाँ पर 4971, 1718 4800। भूना मंडी 1509 4000, 1121 4962, 1401 5000 रुपये प्रति क्विंटल। अम्बाला सिटी मंडी भी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, 1121 5081, 1718 4900। पुंडरी में बासमती 30 नंबर 6502, 1718 4826। लाडवा में सरबती 3200, 1401 4665। पिहो में 6472 का बासमती 30। जींद में 1121 4950, 1718 4820। फतेहाबाद में 5040 बिका है 1401, 1121 4950, PB1 4685। गढ़ मुक्तेश्वर 1509 3750, ताज 3100, RS10 2800, सरबती 2900, 1718 4251। अलीगढ़ में 1509 3800, सुगंधा 3225, सरबती 2900, 1718 4450, 1847 3800, 1121 4700। खैर में 2901 विकास सरबती, सुगंधा 3201, 1718 4532, 1847 3832, 1121 4751, 1401 4601, 1509 3827। एटा मंडी 1509 3550, ताज 2900, सुगंधा 3200, सरबती 2600, 1718 4400, 1847 3500। मैनपुरी में 1509 3500, 1121 4600, 1718 4100, ताज 2850, सुगंधा 3050। जहांगीराबाद 1509 3825, सुगंधा 3150, सरबती 2900, ताज 3081, 1121 4600, 1718 4450। कोटा मंडी में 1509 3700, सुगंधा 3300, 1121 4200 का भाव कंबाइन में, 1718 4450। पूसा बासमती PB1 4500, MP की डबरा मंडी 1509 3900, 1121 कंबाइन में 4700 का यहाँ पर तगड़ा भाव दोस्तों बना हुआ है। मैं आपको बता दूं बहुत तगड़े भाव डबरा मंडी में फिलहाल 1718 कंबाइन में 4450, 1847 3900। झांसी की मोठ मंडी दोस्तों ये बात है
17-18-4500, 11-21-4790, बूंदी में 17-18-4380, 18-47-3750, 15-09-3780, सुगंधा 3251, 1.25 लाख बोरी की आवक। दोस्तों ये थी आज की मोटी मोटी रिपोर्ट। आज की 3-4 बातें जो भी इंपॉर्टेंट थी मैंने बता दी। एक और इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि आप अगर मंडी गए हैं तो अपना भाव जरूर से जरूर डाल के जाएं। जो भाव यहाँ पर नहीं है, किसान साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है कि 1 मिनट का समय लगाकर जरूर कमेंट बॉक्स में अपना भाव डालकर जाएं। तो वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।